हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 9th के लिए गणित विषय के पेपर के बारे में। 100 नंबर का पेपर होने वाला है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और आपके ज़िले में अगर परीक्षा नहीं हुई है मैथ्स की तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके लिए कम से कम 10 ओरिजिनल पेपर अपलोडेड हैं जो भिन्न भिन्न ज़िलों में हो चुके हैं। अगर आपने वो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। उससे पहले 3 मॉडल पेपर अपलोडेड है कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और मैथ्स के लिए अब आपके लिए अपलोड कर दिए गए 1 से जो 15 तक आपके प्रश्न आ रहे हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं, इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है किसी चतुर्भुज के कोणों का योग, मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है साहब। देखिए 360 होता है और ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ है कि आपको क्या 64 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है। जिसमें आपका मान क्या आएगा, मान आ जाएगा अपने 2 की घात 5 आ जाएगा ना, नहीं 2 की घात 6 आएगा, याद हो गया। अब तो 2 की घात 6 होगा और ऊपर 1/2 लिखा है और ये काटेंगे 2 की घात 3 आएगा और 8 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन ब। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। फिर आपको बोला x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो समीकरण इसमें मान रख के उत्तर निकालिए। तो जहाँ x है वहाँ लिख दीजिए 2, जहाँ y है वहाँ लिख दीजिए 1। तो 2 × 2 हो गया 4 प्लस y का 1 से गुणा 3 का 1 3 बराबर 7। तो k का मान आ गया 7। कौन सा ऑप्शन है कि ऑप्शन द। अगला पूछा हमसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी है। आप जानते हैं रूट में है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अपरिमेय संख्या पाई है। अगले सवाल में पूछा है ये समीकरण दे रखा है क्या कि y बराबर 3x + 5। अब इसके लिए हमसे पूछा है कि इसके लिए क्या ऑप्शन सही होगा, तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। क्यों? क्योंकि आप x की जगह एक बार 0 लिख दीजिए, फिर y आ जाएगा, फिर 1 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 4, कुछ भी लिखिए उत्तर आता रहेगा। कहने का मतलब अनेक हल होंगे इसके। फिर ये क्वेश्चन हमने कल ही किए थे, ध्यान रखिए कल ही किए थे और पेपर में भी मिल गए, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इस बिंदु से ऐसे हजारों असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये असत्य होगा। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे, समान होते हैं, हमेशा एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वह, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज। अगला देखिए 30 डिग्री के कोण की रचना करनी है, ये हमने आज ही किया क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे है 90 डिग्री कोण बनाने की भी जरूरत नहीं है अपने को, तो सीधी लाइन और इस लाइन से यहाँ हम बनाएंगे 60 डिग्री और 60 का आधा, एक बार इधर से चाप काटेंगे और एक बार इधर से चाप काटेंगे, ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए परिमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान है। 3 है, नीचे रख दीजिए कितनी, 6 परिमेय संख्या चाहिए ना, तो 1 रख दीजिए इसके नीचे इस प्रकार से, 3/1 लिख दीजिए और 4/1 लिख दीजिए। अब 6 परिमेय संख्या चाहिए तो 7 इधर से गुणा 7 इधर, 7 इधर और 7 इधर, कितना हो गया देखिए 7 × 21/7, ठीक है। और ये हो गया 7 × 28/7, ठीक है। अब देखिए संख्या क्या आएगी, 21 से 28 तक जाना है तो अपने पास क्या होगा 22/7, 23/7, 24/7, ठीक है। इस प्रकार से अपने को परिमेय संख्याएं मिल जाएगी। कितना आसान है ना। अब हमसे ये प्रश्न पूछा है कि इसमें ना x² का गुणांक बताइए, कितना आसान है। x² का गुणांक क्या होगा, हम कहेंगे x² का आ गया माइनस और कोई निशान नहीं है, कोई नंबर है नहीं, नंबर नहीं है, ठीक है ना। नंबर नहीं है तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता, तो इसका गुणांक क्या होगा -1, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न तो हूबहू हमने कर रखा है, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है। इसके गुणनखंड करने 4 और 3 गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके फिर आप आसानी से इसका हल आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आपको सेम टू सेम प्रश्न मिल जाएगा। ये भी हम कर चुके हैं उसमें, ये भी कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये जो सिद्ध करने वाला है, कहने का मतलब आप अगर वो वीडियोस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले तो उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। हो सकता है 1-2 प्रश्न इधर उधर हो जाए, क्योंकि ये तो होता ही है कि सेम टू सेम सवाल कभी नहीं आए, डेटा चेंज कर दे, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन अलग नहीं होंगे, यकीन मानिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रूफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ये भी हमने कर रखा है कि ये कितना निकलेगा, एक्स और वाई का मान देखिए, ये कर रखा है हमने कि क्या कैसे करेंगे कि यहाँ जो आपसे पूछा है एक्स और वाई का मान,
ये 50 है तो ये भी 50 होगा, x क्यों, एकांतर कोण है। अब ये और ये दोनों बराबर होंगे तो ये 127 है तो ये कितना होगा, ये इसमें जोड़ लेंगे, तो कहने का मतलब 127 से हम 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 7 77 आ गया। ठीक है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कर चुके हम। ठीक है, और ये सिद्ध करने वाला ये प्रश्न ये भी अपने किया हुआ है। ये तो आप देख के चले कि 8वीं जो प्रश्नावली है उससे ये प्रश्न सदाबहार रह गया है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को लगभग 15-17 जिलों में हो चुका है और हर बार ये पूछ लिया गया है। ठीक है ना, x मान के आपको उत्तर निकाल देना, 360 के बराबर करना है, बस सिंपल सी चीज़ है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने कर रखा है, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और इसमें बहुलक पूछा है, बहुलक आपको पता है बहुलक कौन सा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो देखिए 14 यहाँ पे 1 2 3 4 बार 14 आया, और कोई 4 बार आया है क्या, देखते हैं। 18 ज़्यादा दिख रहा, नहीं 3 बार है, और कोई नहीं है, तो बहुलक हो गया 14, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो अपना हो जाता है बहुलक। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, हरों का परिमेयकरण, सेम क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ठीक है, 5 लिखा है, नीचे लिखा है √3 माइनस √5। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो हरों को परिमेयकरण में ऊपर लिख देंगे √3 प्लस √5 और नीचे क्या आएगा √3 प्लस √5। ठीक है, अब सूत्र लगेगा सिंपल सा, तो इनका गुणा होगा तो ये बाहर रहेगा, अपने बाहर ब्रैकेट के बाहर 5 लग जाएगा, और इसका क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इज इक्वल टू लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका आंसर भी बता देते हैं आपको, क्या 5 √3 माइनस √5 ब्रैकेट में रखेंगे, और नीचे देखिए क्या 3 है ना, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 बराबर -2, मतलब नीचे क्या आएगा आंसर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आकृति में आपको BDC बताना है, BDC ये वाले बताना है। तो देखिए जब भी एक वृत्त है, इसके इस जीवा से अगर कितने भी कोण ये बने, ठीक है ना, इस जीवा से, तो ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम अगर ये निकाल लें तो ये अपने आप निकल जाएगा। और इसकी खासियत क्या है, ये माप दे रखा, ये दे रखा, तो देखिए कितना, एक है 69 है और एक है 31 है, तो जोड़ लीजिए कितने हो गए, हमने कहा 69 31, ये 0 हासिल गई 1 9 10 100 हो गया। इसका मतलब ये होगा 80, ये 80 होगा तो ये भी 80 डिग्री होगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 80 डिग्री। और ये क्वेश्चन तो आप अभी भी जाके देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये कई बार आपने अगर पेपर पुराने देखे होंगे जो 3-4 दिन पहले हुए हैं, उनको देखें तो ये सेम क्वेश्चन जिसमें कितनी बार ही कर चुके हैं कि अनुकूल परिणाम क्या है, 455 ऊपर लिखिए, 1000 नीचे लिखिए और काट दीजिए। ठीक है ना, 5 से जा रहा है, ये 9 पंजे 45 और 1 91 बार, और ये गया 200 बार। और इसी प्रकार इसको भी 545 ऊपर लिख के नीचे 2000 लिख के काट देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कार्तिक के तल पे बिंदु को निर्धारण करना, आपको एक आलेख खींचना है, इनसे आलेख बनाना है, और ये बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आधार त्रिज्या बेलन ये कर रखा है हमने क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन 8-8 नंबर के दे रहे हैं, हल्के हल्के क्वेश्चन आपको 8-8 नंबर के दे रहे हैं। और जो अंतिम क्वेश्चन है ये तो मतलब बहुत ही ईजी प्रश्न दे दिया, इसमें माध्य निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक निकालना। अगर आपको नहीं आता तो एक तरीका समझ लीजिए, क्या माध्य मतलब सबका जोड़ कर लो, और कितने हैं टोटल नंबर कि ये 10 है तो 10 का इसमें भाग लगा देंगे, तो सबको जोड़ के 10 का भाग लगाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए माध्यक क्या होता है, माध्यक में सबको सीक्वेंस में लगाइए, कि जैसे 0 फिर लगाइए 1 फिर लगाइए 2, कितने 2 है ना, हाँ 3, जैसे नंबर है उन सबको लगा दीजिए, जिस हिसाब से है वो लगा दीजिए। फिर क्या करिए, फिर अपने माध्यक में क्या करते हैं, नंबर लगाने के बाद काट दीजिए, मतलब देखो 10 है ना तो 4 इधर कर दीजिए, 4 इधर कर दीजिए, बीच में जो 2 नंबर बचेंगे ना, मान लीजिए बीच में आ गया 4 और 5, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, 9/2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो आएगा 4.5, ये अपना माध्यक होगा। ठीक है, और बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा बार यहाँ कौन दिख रहा है, हमने कहा 3 दिख रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, लगभग आपके अगर पूरे कंप्लीट वीडियो देखते हैं ना तो भी आपके लगभग बनेंगे 3 घंटे, और 3 घंटे में आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।